सब्सक्राइब कीजिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए स्टडी से रिलेटेड वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। नमस्कार दोस्तों, स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है मेंस्ट्रुअल साइकिल। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। दिस इज द वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक एंड दिस प्रोसेस ओनली वुमेन्स। ये जो प्रोसेस है ये सिर्फ वुमेन में होती है, हर महीने होती है, और ये जो इसका जो रिसाइकल होता है वो 28 to 30 डेज का होता है। और इसी मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले कुछ क्वेश्चंस है वो सब पहले देख लें, उसके बाद स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, अगर आप इस चैनल पर नए हैं या फिर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब अवर चैनल और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि हमारे वीडियो के सारे अपडेट और नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने इस वीडियो के पिछले वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज वॉच दैट वीडियोस, क्योंकि वो वीडियोस बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आपको उसके लिंक चाहिए तो ऊपर आई बटन दिया हुआ, आई बटन में टैप कीजिए, आपको पूरे वीडियोस मिल जाएंगे। ओके, तो आइए फटाफट स्टार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट, द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हिच हार्मोन्स इज रिलीज फ्रॉम pituitary gland of mother? Which hormones is released from pituitary of mother once that fetal develop is complete? जब तक fetal जब तक पूरी तरह से डेवलप नहीं हो जाता, ओके, तब तक मदर के पिट्यूटरी ग्लैंड कहाँ होती है? माइंड में होती है। ओके, जो दिमाग होता है उसमें होती है, यहाँ पीछे में। तो पिट्यूटरी ग्लैंड जो है वहां से ऐसा कौन सा हार्मोन से रिलीज होता है? तो वो है स्टूडेंट बर्थ हार्मोन। बर्थ हार्मोन। और ये बर्थ हार्मोन किसको कहते हैं? ऑक्सीटॉक्सिन। क्या नाम है? ऑक्सीटॉक्सिन नाम का एक हार्मोन होता है जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, जो बेबी को पूरा रेडी करने में और मदद करता है। अंडर द इफेक्ट ऑफ दैट हार्मोन विच ऑर्गन ऑफ द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड देयर बाय बर्थ प्रोसेस। और जब ये ऑक्सीटॉक्सिन, जब बेबी पूरी तरह से रेडी हो जाता है और ऑक्सीटॉक्सिन जब मिलते रहता है, तो ये हार्मोन का इफेक्ट क्या है? अंडर द इफेक्ट ऑफ दैट हार्मोन विच ऑर्गन ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट टू कॉन्ट्रैक्ट। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में यूटेरस होता है। कहाँ होता है यूटेरस? ये वाला पोर्शन होता है यूटेरस। ये यूटेरस का पोर्शन सिकुड़ना शुरू कर देता है। इसके अंदर होता है बेबी। ओके, ध्यान से सुनिए, इसके अंदर होता है बेबी। और ये बेबी जब इसके अंदर होता है तो यहाँ पर वो मतलब उसके लिए इनफ स्पेस होती है। जब पूरी ग्रोथ हो जाती है तो ऑक्सीटॉक्सिन की मदद से ये जो यूटेरस है ये सिकुड़ने लगता है। सिकुड़ने के कारण बेबी को यहाँ पर जगह कम पड़ती जाती है, जिससे यहाँ से ये फट जाता है और फिर बेबी बाहर आ जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये जो कौन सा हार्मोन जो है, विच ऑर्गन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम स्टार्ट कॉन्ट्रैक्ट, तो कौन सा ऑर्गन कॉन्ट्रैक्ट होना शुरू करता है? देयर बाय बर्थ पार्चुरेशन। पार्चुरेशन मतलब बेबी बाहर आता है। इसके लिए जो ऑर्गन कॉन्ट्रैक्ट होना, सिकुड़ना शुरू करता है, वो है यूटेरस। ओके, ध्यान में रखिए। नाउ मेंस्ट्रुअल साइकिल। देखिए स्टूडेंट्स, मदर मतलब लेडीज को एक ये बहुत बड़ा वरदान है, उनके लिए ऑनर है, ये बहुत बड़ी गर्व की बात है कि उनको भगवान ने इस तरह से बनाया है कि फीमेल को, कि वो अपने अंदर एक बेबी को बड़ा कर सके, पैदा कर सके। दैट इज, ये एक मतलब मैजिक है, जादू है, और ये एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और ये जो सारी प्रोसेस किसी फीमेल में आती है वो क्यों होती है, उसके पीछे का रीजन क्या है, वो सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं। और उसके पीछे का जो रीजन है वो सब मेंस्ट्रुअल साइकिल में छुपा हुआ है। सो स्टूडेंट्स, मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेकर लोगों को बहुत प्रॉब्लम, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनमें लैक ऑफ एजुकेशन, मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उन लोगों को। मीन्स फीमेल को नहीं, घर के बाकी लोगों को मेंस्ट्रुअल साइकिल से लेकर बहुत
मतलब एक नासमझी है या फिर अज्ञानता का एक कारण है कि वो मेंस्ट्रुअल साइकिल को एक मतलब कुछ ऐसा समझते हैं कि जैसे मान लीजिए कि अगर किसी लेडी को मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गया तो उसके साथ बिहेव करना या उसका घर में किसी चीज को हाथ न लगाना, ये मतलब बहुत सारी उसके पीछे एक प्रताड़ना शुरू कर दी जाती है, जिससे जो कि गलत है, ऐसा नहीं करना चाहिए। हालांकि ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल के समय लेडीज को घर के किसी काम के लिए नहीं बोला जाता था, ये पहले से शुरू होते आ रहा है और ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि उनको उस समय रेस्ट की जरूरत होती है, बहुत ज्यादा आराम करने की जरूरत होती है। पर लोगों ने उसको कुछ इतना ज्यादा इनिशिएटिव लिया है कि इस टाइम में जो लेडीज होती हैं उन्हें मेंटली प्रेशर झेलना पड़ता है। तो इट्स नॉट इट्स ये तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कुछ नहीं है, इट्स जस्ट अ पीरियड जस्ट अ पीरियड। ओके, ये एक सिर्फ एक नेचर मतलब प्रकृति के द्वारा तैयार की गई एक प्रोसेस है जो किसी लेडी को पूरी तरह से कंप्लीट करती है। इट मीन्स जिस लेडीज में मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं होगा वो लेडी बेबी पैदा नहीं कर सकती। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल होना एक वरदान है, ना कि अभिशाप। तो इसे गलत ढंग से ना ले। तो आइए स्टार्ट करते हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अंडरगोज सम चेंजेस एट प्यूबर्टी एंड दोज चेंजेस रिपीट एट द इंटरवल ऑफ एवरी 28 to 30 डेज। जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है, जैसे मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम जो जिसमें पेनिस टेस्टिस ओके सारी चीजें होती है, वैसे ही फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है जिसमें वजाइना, यूटेरस, ओवेरीज, ये पूरा सिस्टम आता है। तो ये जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, इनमें चेंजेस होना शुरू हो जाते हैं। चेंजेस होना शुरू होते आ जाते हैं किस समय में? प्यूबर्टी में। जब कोई लेडीज प्यूबर्टी के टाइम में आती है, मतलब जब वो यंगनेस के तरफ होती है, तो उनके बॉडी के शेप में भी बदलाव होता है। ओके, आप एक छोटी बच्ची को देखिए और आप एक यंग गर्ल को देखिए, दोनों के बॉडी में बहुत सा डिफरेंसेस दिखाई देता है। ये जो डिफरेंसेस है स्टूडेंट, ये प्यूबर्टी के कारण होता है। प्यूबर्टी मतलब उनमें जो जब वो यंगनेस की ओर बढ़ते हैं तो उनमें जो चेंजेस आते हैं, दैट इज कॉल्ड प्यूबर्टी। और एंड दोज चेंजेस रिपीट, और ये जो चेंजेस है प्यूबर्टी में होने वाले चेंजेस, ये हर 28 से 30 दिन के बीच में होते रहते हैं। दीज रिपीटेटिव चेंजेस आर कॉल्ड मेंस्ट्रुअल साइकिल, और इसी रिपीटेटिव चेंजेस को मेंस्ट्रुअल साइकिल, शॉर्ट फॉर्म में MC, ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल या फिर मंथली साइकिल या मंथली साइकिल पीरियड्स। सो मेंस्ट्रुअल साइकिल इज नेचुरल प्रोसेस। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या है? ये नेचुरल प्रोसेस है, कुदरती प्रोसेस है। ओके, कंट्रोल बाय 4 हार्मोन्स, और ये मेंस्ट्रुअल साइकिल 4 हार्मोन्स इस मेंस्ट्रुअल साइकिल को कंट्रोल करते हैं। दोज हार्मोन्स आर फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन्स, जिसे हम कहते हैं FSH। ओके, ये सारे के सारे जो 4 ऑर्गन की बात कर रहे हैं, ये चारों सेक्स हार्मोन्स है। ओके, और यही मदद करते हैं किसी लेडी को पूरी तरह से मदर बनाने के लिए। ओके, सो फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन जिसे हम कहेंगे FSH, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स जो है LH, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरॉन। ओके, ये 4 हार्मोन्स ही इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। वन ऑफ द सेवरल फोलिकल इन द ओवेरी स्टार्ट टू डेवलप along with the oocytes present in it। क्या होता है? वंस द सेवरल फोलिकल, यहां पर एक काम कर लूं, ये हम बाद में पढ़ लेंगे, मैं पूरा इस डायग्राम से आपको समझा देता हूं। देखिए, सबसे पहले क्या होता है? एक फोलिकल यहां से बाहर आता है, ये फोलिकल धीरे धीरे डेवलप होते जाता है। डेवलप होने के बाद ये यहाँ से इस तरह से आ जाता है। उसके बाद ये ब्रेक होके ये ब्लू वाला ये जो सब्सटेंस दिखाई दे रहा है, ये बाहर निकल जाता है। ओके, और ये जो बाहर निकल जाता है उसे ओसाइट्स कहते हैं। ये ओसाइट्स इस डक्ट से, इस ट्यूब से ट्रैवल करता है, यहाँ पर आकर स्पर्म का वेट करता है। ओके, जब इजैकुलेशन होता है, ओके, तो स्पर्म वेजिना के थ्रू एंटर होते हैं फीमेल बॉडीज में, और कुछ इधर ट्रैवल करते हैं, कुछ इधर ट्रैवल करते हैं। ओके, जहां पर उन्हें ओवेरीज मिली, वहां पर वो ओवेरीज को फर्टिलाइज करके जाइगोट बना लेते हैं। ओके,
ये हो गया फर्टिलाइजेशन का। अब देखिए स्टूडेंट, अगर मान लीजिए अभी कैसा है कि ऐसा समय, इसे थोड़ा मैं रफ कर लूं फिर मैं अच्छे से समझा दूं। सो नाउ लिसन, अब मान लीजिए ओसाइट्स यहां पर आ गया है। ओके, यहां पर स्पर्म का वेट कर रहा है। अब ये स्पर्म जो है, सॉरी ओसाइट जो है, ये फर्टिलाइज नहीं हुआ, इसने वेट किया 10 दिन 15 दिन जो भी इसका टाइम होता है तब तक ये वेट करते रहता है। ओके, जब इसका टाइम हो गया, अब ये नहीं आ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा कि ये डिग्रेड होना शुरू हो जाएगा और ये इधर आ जाएगा। उसके बाद क्या होता है कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल की एक प्रोसेस तैयार होती है, जिस प्रोसेस से वेजिना के थ्रू ब्लड निकलना शुरू हो जाता है। और ये जो ब्लड है स्टूडेंट, कम से कम 5 से 6 डेज तक निकलता है। और ये ब्लड इसलिए आता है क्योंकि ये जो ओसाइट्स है जो फीमेल बॉडी में तैयार हुए हैं, इस ओसाइट्स को बाहर निकालना इसका काम होता है। अगर ये यहीं पर रहेंगे तो ये प्रॉब्लम करेंगे। ओके, फिर ये दूसरे ओसाइट्स को यहाँ पर आने नहीं देंगे, जिसके कारण फिर फर्टिलाइजेशन नहीं हो पाएगा। तो इस ओसाइट्स को बाहर निकालने के लिए मेंस्ट्रुअल साइकिल आते हैं, जिसमें बहुत सारी ब्लीडिंग होती है, लगभग 4 से 5-6 दिन तक चलती है। ओके, ऐसे समय में जो लेडीज होती है उन्हें सीवियर पेन होता है, मतलब बहुत सारा पेन उन्हें झेलना पड़ता है। और ऐसे समय में उन्हें कंप्लीट रेस्ट देना बहुत ज़रूरी होता है। जब ये मेंस्ट्रुअल साइकिल हो जाता है तो ये पूरा पोर्शन पूरी की पहले की तरह पूरा क्लीन हो जाता है। ओके, और फिर वापस नए सिरे से ये प्रोसेस फिर से शुरू होती है। फिर से ओसाइट्स बन के यहाँ से ओसाइट्स निकलता है, ये यहाँ पे फिर से वेट करते रहता है स्पर्म का, तब तक ये फर्टिलाइज नहीं हुआ। अगर नहीं फर्टिलाइज हुआ तो मेंस्ट्रुअल साइकिल के टाइम ये पूरा का पूरा वापस क्लीन हो जाता है। ओके, और ये प्रोसेस चलती रहती है, तब तक चलती रहती है जब तक के प्रेगनेंसी सक्सेस ना हो जाए। एक बार प्रेगनेंसी सक्सेस हो गई, मतलब ये जाइगोट बन गया, तो यहाँ से मेंस्ट्रुअल साइकिल आना बंद हो जाते हैं, ओसाइट्स निकलना बंद हो जाते हैं। कब तक? 9 महीने तक, जब तक बेबी यहाँ पर बनते रहता है। बेबी बन गया, ओके हो गया, उसके कम से कम 5 to 6 मंथ तक मेंस्ट्रुअल साइकिल नहीं आते। मतलब एक बार मेंस्ट्रुअल साइकिल आ गए, रुक गए, तो लगभग वो बेबी होने के बाद भी और 4-5 महीने तक नहीं आते। उसके बाद फिर से ये प्रोसेस फिर शुरू हो जाती है और फिर ये चलती रहती है। और ये प्रोसेस जो है 40 to 50 ईयर तक चलती है, जिसमें रिस्क वाली जो प्रोसेस है वो 45 to 50 ईयर की होती है, जिसमें कभी भी जो प्रेगनेंसी प्लानिंग नहीं करनी चाहिए, नहीं तो बेबीज जो है वो एबनॉर्मल पैदा हो सकते हैं, जिसके बारे में हमने लास्ट वीडियो में देखा था। आई होप दैट, देखिए जो पूरी प्रोसेस है मैंने आपको डायग्रामेटिकली पूरी तरह से समझा दी है। आइए अब इसे पढ़ के समझ लेते हैं। सो वन ऑफ द सेवरल follicle in the ovary start to develop along with the oocytes present in under the effect of follicle stimulating hormone। मतलब फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन से फोलिकल निकलते हैं, वो फोलिकल जिसमें से ओसाइट्स बाहर निकलता है, जो ओवेरीज में होता है। ओके, जो हमने डायग्राम में अभी देखा था। दिस डेवलपिंग फोलिकल सिक्रेट एस्ट्रोजन, ये जो फोलिकल है ये एस्ट्रोजन नामक हार्मोन को सिक्रेट करता है। एंडोमेट्रियम ऑफ यूटेरस स्टार्ट टू डेवलप ड्यूरिंग फर्स्ट साइकिल, पहले साइकिल में एंडोमेट्रियम जो है यूटेरस का वो डेवलप होना शुरू हो जाता है। ओके, ये पूरी प्रोसेस है मेंस्ट्रुएशन साइकिल की। ओके, इसके बारे में हम पूरा बताएंगे आपको। Meanwhile, developing follicle complete its development. It brush under the effect of luteinizing hormones, मतलब जिसमें हमने देखा है कि जब ये ओसाइट्स पूरी तरह से कंप्लीट हो जाता है तो ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन्स के थ्रू ये ब्रस्ट हो जाता है और यहाँ से ओसीट्स डक्ट में आ जाता है। ओके, जिससे ओसाइट्स रिलीज हो जाता है। ओके, दिस इज कॉल्ड ओव्यूलेशन, इसे हम कहते हैं ओव्यूलेशंस का टाइम। ओके, अंडाशय बनना, ओव्यूल्स बनना। रिमेनिंग टिश्यूज ऑफ ब्रेस्ट फोसिल्स फॉर्म द
कार्पस ल्यूटेनम स्टार्ट सीक्रेट प्रोजेस्टेरॉन। अब यहां पर जो ये है, ये जो बच गया है, ये कार्पस है, और ये कार्पस क्या करेगा, प्रोजेस्टेरॉन नामक हार्मोन को रिलीज करेगा, बनाएगा वहां पर। ओके, एंडोमेट्रियल ग्लैंड सीक्रेट देयर सिक्रेशन अंडर द इफेक्ट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। एंडोमेट्रियम ग्लैंड जो है, एंडोमेट्रिकल ग्लैंड क्या करती है, सिक्रेट करती है उनका सिक्रेशन, ओके, जब प्रोजेस्टेरॉन का इफेक्ट चलता है। सच एंडोमेट्रियम इज रेडी फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एम्ब्रॉय, और यही एंडोमेट्रियम बेबी को एम्प्लॉय, मतलब बेबी को रेडी करने के लिए तैयार रहता है, जो यहां पर हो आ जाता है, ओके, जिससे बन जाता है प्लेसेंटा। सो यहां पर देखिए, ये है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड होती है सर में, माइंड में, ओके, और चेंज इन ओवेरी ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। मेंस्ट्रुएशन का जब प्रोसेस होता है तो ओवेरी में बदलाव होते हैं, ऐसे यहां से ओवेरीज बनना शुरू हो जाते हैं। जिस तरह हमने देखा, ये ओवेरीज के अंदर की प्रोसेस है, ये जो है ओवेरी के अंदर की प्रोसेस है। फिर ये ब्रस्ट हो जाता है, यहाँ पे ओव्यूलेशंस होता है, ओके, और ये ओव्यूलेशंस फिर बाहर निकलता है। तो देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर ये जो पूरा फिगर है, ये है 28 to 30 डेज का मेंस्ट्रुएशन साइकिल का प्रोसेस, ओके। देखिए, चेंज इन यूटेरस ड्यूरिंग मेंस्ट्रुएशन। जब मेंस्ट्रुएशंस होते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल, तो यूटेरस में क्या बदलाव होते हैं। पीरियड ऑफ मेंस्ट्रुएशंस, मेंस्ट्रुएशंस का पीरियड यहां से चला, यहां पर देखिए, यहां से ये 3-4 दिन तक के मेंस्ट्रुएशन चलता रहा, मतलब यहां से ब्लीडिंग हुई। उसके बाद पीरियड ऑफ रीजनरेशन एंडोमेट्रियम, फिर से एंडोमेट्रियम जनरेट होता है। एंडोमेट्रियम जनरेट होने के लिए यहां पर कितने दिन लगते, देखिए, मान लीजिए 1 तारीख से लेकर 4 तारीख तक मेंस्ट्रुएशन चलता रहा, मतलब ब्लीडिंग होती रही, ओके। इसके बाद 5 तारीख से देखिए क्या होगा, ओके, मतलब कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल खत्म हुआ, उसके अगले दिन से पीरियड ऑफ रीजनरेशन एंडोमेट्रियम, एंडोमेट्रियम का रीजनरेशन फिर से शुरू हो जाएगा। और ये कब तक चलेगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और 11 दिन ये जो होता है, मतलब ध्यान में रखिए मैं क्या बता रहा हूं आपको, पीरियड खत्म होने के अगले दिन से, अगले दिन को पहला दिन मानिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10 और 11, ओके, 10वां और 11वां दिन यहां पर ओव्यूलेशन का पीरियड होता है। और ये जो टाइम होता है, दिस इज द सक्सेसफुल पीरियड ऑफ सक्सेसफुल फर्टिलाइजेशन फॉर बेबी प्लानिंग। मतलब यदि किसी कपल को बेबी प्लानिंग करना है, तो पीरियड खत्म होने के 10वें और 11वें दिन ये प्रेगनेंसी सक्सेसफुल करता है, ओके। ये होता है ओव्यूलेशन का पीरियड, सक्सेसफुल प्रेगनेंसी का पीरियड। यहां से यहां तक अगर कोई भी सेक्सुअल प्रोसेस होगी तो बेबी प्लान नहीं हो पाएगा। ओव्यूलेशन का जो पीरियड होता है, पीरियड खत्म होने के, मतलब मंथली साइकिल खत्म होने से 10वां 11वां दिन, ओके। उसके बाद ये जो ओव्यूलेशन जो है, जो बन जाता है, वो यहीं पे रहता है, कब तक, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 तक। कब तक, 14 से 15 दिन तक के वो ओवेरी डक्ट में ही रहता है, ओके, उसी डक्ट में रहता है, स्पर्म का वेट करते रहता है। अगर वो फर्टिलाइज नहीं हुआ तो फिर से मेंस्ट्रुएशन साइकिल आ जाते हैं, ओके। 29 30 31 1 2 3 4 ऐसे 6 दिन तक मेंस्ट्रुएशन साइकिल चलते रहते हैं। ये प्रोसेस जो है, ये फिर से होते रहती है, ओके। आई होप दैट ये जो इंफॉर्मेशन है ये आपको पूरी तरह से क्लियर हो चुकी होंगी, ओके। नाउ इफ oocytes is not fertilized within 24 hours, अगर oocytes 24 आवर में फर्टिलाइज नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटेनम बिकम इनएक्टिव एंड ट्रांसफॉर्म इनटू कार्पस एब्लिकेंस। अब oocytes जो है वो 2 दिन, मतलब यहां पर जो हमने बताए थे, ये
ओव्यूलेशन का पीरियड 10वां 11वां दिन, इस ही दिन में ओसाइट्स फर्टिलाइजेशन होने की सबसे ज्यादा चांसेस होते हैं। अगर ये 24 घंटे के अंदर फर्टिलाइज नहीं हुआ तो होगा क्या कि वो ट्रांसफर हो जाएगा कार्पस एब्लिकेंस में। ड्यू टू दिस सिक्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरन स्टॉप कंप्लीटली, मतलब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरन जो सेक्स हार्मोन्स है ये बनना बंद हो जाएंगे। एंडोमेट्रियम स्टार्ट टू डीजनरेट एंड एब्सेंस ऑफ दीज टू हार्मोन्स। अब एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन ये दोनों हार्मोन्स बंद हो जाएंगे। देखिए, जब किसी लेडी को प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम्स आती है तो उन्हें इन दोनों टैबलेट दी जाती है, एस्ट्रोजन की और प्रोजेस्टेरॉन की, ताकि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन के हार्मोन्स उनके बॉडी में बने रहे, ताकि ओव्यूलेशन जल्दी से फर्टिलाइज हो सके। सो ये ध्यान में रखिए, आप जब मेडिकल फील्ड में जाएंगे तो ये सारे जो नाम है ना, इस नाम से ही दवाइयाँ मिलती है, ऐसा समझिए। ओके, सो एंडोमेट्रियम स्टार्ट टू डीजनरेट इन एब्सेंस ऑफ दीज टू हार्मोन्स। ये दो हार्मोन्स अगर नहीं रहे तो एंडोमेट्रियम बनना बंद हो जाता है। टिश्यूज ऑफ डीजनरेटिंग एंडोमेट्रियम एंड फर्टिलाइज ओव्यूम आर डिस्कार्ड आउट थ्रू वजाइना। और उसके बाद जो अनफर्टिलाइज ओव्यूम होता है, जो फर्टिलाइज नहीं हुआ है, वो जो ब्लड निकलता है ना मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय, उसके साथ वजाइना के थ्रू बाहर निकल जाता है। दिस इज अकम्पनेड विथ कंटिन्यूस ब्लीडिंग, जिसमें कंटिन्यू ब्लीडिंग होते रहती है। ब्लीडिंग कंटिन्यू अप्रोक्सीमेटली 4 to 5 days, और ये 4-5 दिन तक की ब्लीडिंग होती रहती है। इसी को हम कहते हैं मेंस्ट्रुएशन। ओके, इसी को हम कहते हैं मासिक पाड़ी, मेंस्ट्रुएशन साइकिल। अनलेस द ओसीट्स इज फर्टिलाइज एंड एम्ब्रियो इज इम्प्लीमेंट। मान लीजिए अगर ओसाइट जो है वो फर्टिलाइज हो गया, उसके अंदर स्पर्म चला गया और वो फ्यूज होकर जाइगोट बन गया, दिस प्रोसेस इज रिपीटेड एवरी मंथ। ओके, sorry, unless the oocyte is fertilized and embryo is implemented, this process repeated every month. If embryo is implemented, repetition of this cycle temporarily stop till the parturition and thereafter period of the breastfeeding। मतलब देखिए कि जब तक बेबी इंप्लीमेंट नहीं होगा, मतलब कि ओवेरीज जो है ये फर्टिलाइज नहीं होगी, तब तक ये प्रोसेस चलते रहती है। कब तक? जैसे हमने इसके पिछले वाले वीडियो में बताया था कि यहाँ ओवेरीज, ये ओसीट्स यहाँ पर आ जाएंगे। ओके, और इस महीने नहीं हुआ तो मेंस्ट्रुएशन साइकिल के समय चले जाएंगे, फिर अगले महीने यहाँ से आएंगे, इस ओवेरी से आएंगे, नहीं हुआ चले जाएंगे। और मान लीजिए अगर गलती से स्पर्म अगर यहाँ पर आ गया और इसने जाइगोट बना लिया और जो ओव्यूम है वो फर्टिलाइज हो गया। क्या हुआ स्टूडेंट्स? ओव्यूम अगर फर्टिलाइज हो गया तो जो पीरियड्स होते हैं, मतलब देखो, दिस प्रोसेस टेम्पररी एवरी मंथ इफ एम्ब्रॉय इज इम्प्लीमेंट, मतलब बेबी अगर इम्प्लीमेंट हो गया, ओके, ओसाइट अगर फर्टिलाइज हो गया, रिपीटेशन ऑफ दिस साइकिल टेम्पररी स्टॉप। तो ये जो साइकिल होता है ओसाइट्स बनाने वाला, ये साइकिल थोड़े दिनों के लिए बंद हो जाता है, टेम्पररी बंद हो जाता है। कब तक? पार्चुरेशन देयरफॉर पीरियड ऑफ ब्रीडिंग फेस्ट, मतलब कि जब तक बेबी पैदा ना हो जाए। बेबी पैदा आ जाएगा, बेबी बाहर भी निकल जाएगा यूटेरस के, उसके बाद भी जब तक ब्रेस्ट फीडिंग चलेगी, मतलब माँ बच्चे को जब तक दूध पिलाएगी तब तक मदर को मेंस्ट्रुएशन साइकिल नहीं होंगे। ओके, मेंस्ट्रुअल साइकिल इज अ नेचुरल प्रोसेस एंड वुमन एक्सपीरियंस सीवियर पेन ड्यूरिंग दिस पीरियड। मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो है ये नेचुरल प्रोसेस है, कुदरत की देन है, और ऐसे समय में वुमेन्स को बहुत ज्यादा पेन होता है उनके पेट में। सीवियर वीकनेस इज फेल्ड ड्यू टू हैवी ब्लीडिंग। अगर बहुत ज्यादा ब्लीडिंग होती है तो सीवियर वीकनेस भी उनको होता है। देयर इज अ हायर पॉसिबिलिटी ऑफ इंफेक्शन टू ड्यूरिंग दिस ओवरऑल पीरियड, और ऐसे समय में इन्फेक्शंस होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ड्यू टू ऑल सच रीजन देयर इज नीड रेस्ट अलॉन्ग विथ स्पेशल पर्सनल हाइजीन, और उन्हें स्पेशल पर्सनल हाइजीन के साथ ऐसे समय में उन्हें
3-4 दिन तक के रेस्ट करना बहुत ज़रूरी होता है, अदरवाइज उनके रिप्रोडक्टिव हेल्थ पर इसका बुरा प्रभाव पड़ सकता है। अगर इन्फेक्शंस हो गए तो होगा क्या कि उनके जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो डैमेज हो सकते हैं। तो ये था स्टूडेंट, पूरी की तरह से कंप्लीट हुआ हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल। आई होप दैट मेंस्ट्रुअल साइकिल पूरी तरह से क्लियर हो चुका होगा। ओके, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए स्टूडेंट पॉइंट एकेडमी। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।